आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। रेखा जी, स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैडम, मेरे पैर में डॉक्टर ने गैप बताया है, ग्रीस कम बताया है, तो उसके लिए क्या करूं मैडम जी? आपकी एज कितनी है? मेरी 53 है मैडम। ठीक है। तो देखिए, ग्रीस कभी कम नहीं होता, ये कुदरत की पैकिंग है। कोई मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर नहीं है कि ग्रीस ख़त्म हो गई या जल गई ये ग्रीस कभी ख़त्म नहीं होता और गैप कभी नहीं आता, ऐसा मेरा अनुभव है। आप को मेरा अनुभव देखना है तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, कैप्सूल टी केयर सुबह शाम लेना शुरू करें और कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसे कुर्सी वाला जो टॉयलेट है उसका उपयोग करें। ये आपके साथ मेरा अनुरोध है कि आप देखिए, ये अगर लेंगे तो 5 से 10 दिन में फ़ायदा शुरू होना चाहिए। आपको इतना संयम है तो आप शुरू करें कैप्सूल टी केयर सुबह नाश्ते के बाद, रात को खाने के बाद, बग़ैर चर्बी के दूध से, शुगर नहीं है तो जूस से, गरीब हैं तो पानी से भी काम करता है। 1 महीने दवा लें, अगर पूरा भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने तक लेना ताकि आपके घुटने की पूरी रिपेयर हो सके। नेक्स्ट कॉलर लखनऊ से मनोज शुक्ला जी, स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर जी नमस्कार। जी आदा। हेलो जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या सवाल है। डॉक्टर साहब, हमारे कान में बहुत भारीपन रहता है और एक कान में, दाहिने कान में आवाज आती है। शुक्ला साहब, कितनी उम्र है और कब से है ये रोग? 42 साल भर हो गया करीब। ठीक है। अच्छा, मेरी बात आप और मुझे देखें गौर से। ये आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आप शुरू करें और 15 दिन तक करें, ठीक है। 15 दिन तक देखिए ऐसे करनी है एक्सरसाइज। ये कान इससे मिलाइए, ये मोढ़ा नहीं उठना चाहिए आपका, ऐसे। ये आप रोज़ाना 3 मिनट करें, 3 मिनट। एक साथ नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट करके 3 मिनट करें, ठीक है। और ऐसे ऐसे ऐसे, ये भी 3 मिनट करना है और 15 दिन करना है, ठीक है। 15 दिन में आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप समझ सकते हैं कि आपको बग़ैर दवा के भी फ़ायदा हो सकता है। वैसे तो बग़ैर दवा के फ़ायदा हो जाना चाहिए, और अगर फिर भी आपको लगे कि कम फ़ायदा है या कोई घरेलू नुस्खा चाहिए आपको, तो कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर रोज़ाना 1 बार या 2 बार नाश्ते और खाने के बाद लिया करें। वो 15 दिन तक ये एक्सरसाइज करते रहें, वज़न बिल्कुल ना उठाएं, बहुत मेहनत ना करें, और ये अच्छा इलाज है। अगर आपने 15 दिन किया तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। अगली कॉलर एमपी से सोलांकी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो। जी बोलिए। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही। बोलिए, सवाल करिए। हाँ, ये क्या है, हमारे पापा है, उनको ना गले में थायराइड है। अच्छा। तो हाँ, उनको जब वो ना खाते हैं ना, तो कुछ भी खाते हैं, पानी वानी कुछ भी खाते पीते हैं ना, तो उनको ये खांसी आती है, खकार आता है गले में जी। तो उसके लिए कोई दवाई हो तो? उम्र बताए पापा की? बताइए। 75 पे। जी जी जी। ठीक है। अच्छा देखो बेटा, लिख लो, आप अगर लिखना चाहो तो बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसे ही ज़बानी याद करते हैं तो कुछ गलती हो जाती है, तो उससे नुकसान भी हो जाता है। तो आप लिख रहे हैं बेटा? 300 ग्राम धनिया लीजिए, धनिया जो आपके किचन में मौजूद है, साबुत धनिया, 300 ग्राम धनिया, और 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। ये लिखना, गोंद मोरिंगा सफ़ेद, ये नकली बहुत आता है, तो सफ़ेद वाला लेना, लाल हो तो मत लेना। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 100 ग्राम।
इनको अपने घर में पाउडर बनाएं तो ये असली दवा होगी। पिसा पिसाया लाएंगे तो मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लेता आपकी। घर में पाउडर बना लेंगे तो ये असली दवा होगी। एक नुस्खा आपको बनाना आएगा और आप देखेंगे कि ये नुस्खा आपके पूरे परिवार के काम आ सकता है। हर घर में थायराइड का भी मरीज़ होने लगा है अब, और महिलाओं को भी बहुत होने लगा है थायराइड। आपके पिताजी ठीक होते चले जाएंगे। थायराइड की गोली देते रहें और ये नुस्खा शुरू करें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम। वो गोली भी देते रहें, उसके साथ भी दे सकते हैं, उसके बाद भी दे सकते हैं, उसके पहले भी दे सकते हैं आप ये। और 6-7 महीने लग सकते हैं। आपकी गोली भी आपका डॉक्टर खुद छुड़ाएगा और फिर ये नुस्खा भी छूटेगा और आपके पिताजी बहुत सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। पंजाब से नेक्स्ट कॉलर परवीन, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। हाँ जी, मेरे को- नमस्कार। तभी मेरे को पहले घुटनों में और कमर में दर्द था रहता। अब तो थोड़ा सा बोर फर्क है। मैं एक्यूप्रेस जो होता है ना, वो जो पैर पे दाने बांधते और वो लगाते हैं, पट्टी जही लगाते हैं गरम वाली, वो एक्यूप्रेस कराती थी। और उन्होंने मेरे को कल बोला कि कितनी कर सूजन थी टांगों में बहुत आती, तो मेरे को उन्होंने कहा कि कितनी का टेस्ट करवाओ और यूरिक एसिड, वो मेरा किडनी में थोड़ा मिक्स आया है। तो इसके लिए वकील साहब से मैंने पूछना चाहती हूँ कि ये क्या बताएंगे। उन्होंने मेरे को बस दवाई नहीं अभी तक बताई, वो कहते हैं हरी सब्जी और ये चीजों का कुछ परहेज करो। तो वकील साहब के पास कोई ऐसा नुस्खा है? समझ गए आप? हाँ जी, इनके पैरों में सूजन बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर्स ने कहा है कि एक बार आप किडनी की जांच करा लीजिए। जी हाँ, किडनी की जांच तो अगर सूजन आए पैरों के साथ मुंह पर भी सूजन अगर आती है तो किडनी की जांच होनी चाहिए। अक्सर ये रोग होता है हमारी किडनी की गंदगी, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं, तो उसके बढ़ने से। और वो आप करा लें तो बहुत अच्छा है। अगर कराना टेस्ट बहुत अच्छा होता है और साल में 1-2 बार हमें अपना बॉडी टेस्ट कराना चाहिए, पूरा फुल बॉडी टेस्ट, ठीक है। और इसके लिए मैं दवा भी बता देता हूँ। एक आता है गौन स्याह, सुबह शाम आधा ग्राम लें। असली लेना, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा और देखने में ब्राउन कलर का, लेकिन इसे गौन स्याह कहते हैं, यानी काला गौन। आधा ग्राम आप खा सकते हैं, बहुत जल्द आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर प्रेमलता आर्या भोपाल से, स्वागत है आपका। जी बोलिए। मैडम, ये मुझे डॉक्टर साहब से पूछना है। मेरे ये पैर में है ना, मेरे पैर में झंझनी आती है और पूरा पैर तलुआ मेरा वो बहुत दर्द रहता है, और घुटने से लेके मतलब लेफ्ट वाला। और मुझे है ना मेरे यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था मेरा, तो वो ले सकते हैं क्या? सर बताते हैं गोंद सिया और गोंद मोरिंगा थायराइड के लिए। जी, अगर आपका ऑपरेशन हो चुका है और 15 दिन गुजर चुके हैं आपको ऑपरेशन को, तो आप ये ले सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया उससे ही लें। गोंद मोरिंगा तो वो थायराइड के लिए लेते हैं, धनिया के साथ, मेथी और आंवले के साथ। और गोंसिया आधा ग्राम सुबह शाम पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से भी ले सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है। इसी तरकीब से लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर अंबाला से आशा मेहता जी, स्वागत है आशा जी। नमस्कार मैम। नमस्कार, आप थोड़ा सा तेज आवाज में बात कर लीजिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है मैम, ठीक है। बोलिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। जी आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैंने ना आपके अभी ये टीकेयर के ना कैप्सूल मंगवाए हैं घुटनों के लिए। तो मेरे घुटने बहुत कड़कड़ करते थे उठते बैठते ना, तो वो मैंने लिए, अभी पहुंचे हैं मेरे पास ना। वो कैसे लेने? ठीक है, एक सुबह नाश्ते के बाद इस्तेमाल करें ये कैप्सूल, बगैर चर्बी के दूध से या पानी से।
और शुगर नहीं है तो कभी जूस से भी ले सकते हैं, कभी दूध, कभी पानी, कभी जूस। तो सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद 2 ही वक्त लें और 5 दिन सब्र करें। 5 दिन बाद कुछ रिज़ल्ट आता है और 1 महीने में आपको इत्मीनान आ जाता है। 1 महीने में पूरा भी फ़ायदा हो जाए तो 2-3 महीने आप खाएं तो आपको बहुत मुद्दत के लिए फ़ायदा होना मुमकिन है। कॉलर है मुंबई से राजकुमार संतोषी जी, स्वागत है आपका। नमस्कार वकील साहब। जी नमस्कार। वकील साहब, मेरे को थोड़ी सी लंबी बात करनी है। मैं नमस्कार करता हूँ आपको। लंबी बात करनी है नमस्कार करके? वकील साहब, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं आपका पूरा प्रोग्राम देखता हूँ, चाहे तकलीफ हो या नहीं हो, मैं लेकिन घर में देखते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई। बहुत जिस तरीके से आप बात करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। इंसानियत के साथ आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जो आप दवा नुस्खे बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है इसे देख के। ऐसे बहुत सारे जरा नवाजी का बहुत शुक्रिया। बहुत फायदा पहुंचा है। बताइए क्या और सेवा है मेरे लिए? मेरे घुटने से नस जाती है, पूरी घुटने से एक नस में ऐसे तकलीफ जाती है नीचे तक, पैर पे। दर्दों का बड़ा अच्छा इलाज यूनानी में है। देखिए, कैप्सूल टी केयर या तो लें सुबह शाम, और वेस्टर्न टॉयलेट होगा आपके घर में, उसका उपयोग करें। पुराने लोग वेस्टर्न टॉयलेट का उपयोग नहीं करते, थोड़ा बचते हैं, लेकिन नई सभ्यता के साथ हमें ढलना ज़रूरी है, तो होते हुए भी नहीं करते। और कैप्सूल टी केयर सुबह शाम नाश्ते के बाद आप लेना शुरू करें। और अगर भगवान को मेरी इज़्ज़त प्यारी है तो आपको फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा। 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो 3-4 महीने आप लगातार दवा लें। और हौसला अफजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ज़र्रा नवाजी के लिए बहुत धन्यवाद। सलामत रहिए। लखनऊ से हिमांशु जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका हिमांशु जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार। हमें डॉक्टर साहब से ये जानना कि हमारे दांतों में गैपिंग है। अच्छा, तो उसके विषय में डॉक्टर साहब कुछ बता दो। जी, चलने में प्रॉब्लम होती है डॉक्टर साहब। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? उम्र हमारी है 50 है। ठीक है, तो देखिए बड़ा अच्छा नुस्खा है। बल्कि 2 चीज़ें बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाए, वो इस्तेमाल करें और ऐसे रोगी ठीक हो जाते हैं मेरे अनुभव के अनुसार। देखिए, एक तो आता है गौंद सियाह। ये काला गौंद रॉ मटेरियल है, इसको आप असली लेना है, नकली भी बहुत मिलता है। गौंद सियाह अगर 100 ग्राम भी मिल गया तो समझ लीजिए आपके रोग के लिए काफ़ी होगा। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाएं, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद, बगैर चर्बी के दूध से, जूस से या पानी से, जिससे भी खाएंगे फ़ायदा आपको मुमकिन है। ये असली लेना, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा, देखने में ब्राउन कलर होता है, लेकिन इसको गोंद सियाह या काला गोंद कहते हैं। नकली मत लेना। अगर नहीं मिल रहा है तो आप कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर, आधा ग्राम सुबह, 1 कैप्सूल सुबह, 1 शाम को, इसी तरह नाश्ते और खाने के बाद लें और 5-10 दिन इंतज़ार करें। 5 या 10 दिन में थोड़ा थोड़ा फ़ायदा शुरू होता है। और अपना खूब ख्याल रखें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगले कॉलर जुड़ी हैं करनाल से सरोज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैम, मेरी मम्मी है, मतलब उनको ना अधरंग हुआ था। वो उनकी अब 2 साल हो गए। उनकी जैसे टांग और घुटना बिल्कुल जैसे जुड़ सी गया, पेन बहुत होती है, बहुत रोते हैं वो। उम्र 75 साल है जी। और देखिए, आपकी मम्मी के लिए आप लिख लीजिए, गोंद सियाह कहीं असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है, कड़वा होता है बहुत जायके में। और 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं। और ये जो होता है ना, वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में ज़रूर होना चाहिए, नहीं है तो लगवा दें। आप बहुत प्रेम करते हैं ना अपनी मम्मी को, तो उनके लिए लगवा दें, वो अपनी ज़रूरत
वेस्टर्न टॉयलेट पर पूरी किया करें। ये नहीं होगा तो बार बार वो होता रहेगा, तकलीफ़ दवा उनको अच्छा करेगी और आप उन्हें फिर ये जो दूसरा टॉयलेट होता है वो उसे फिर ख़राब कर देता है। यह कैप्सूल टी केयर, टी फॉर टाइगर कैप्सूल टी केयर सुबह शाम देना शुरू करें, आपकी मम्मी को फ़ायदा मुमकिन है।